मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी उज्जैन, जिसकी पहचान है यहाँ स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल। लेकिन राजा विक्रमादित्य की यह नगरी अपने आप में एक और इतिहास को समेटे हुए है। वह इतिहास है माँ शक्ति का, जो यहाँ गढ़कालिका के रूप में विराजमान है। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं उज्जैन स्थित कालिका माता के अति प्राचीन मंदिर गढ़कालिका के दर्शन के लिए। गढ़ गांव के पास स्थित होने के कारण इस मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी कालिका माता को समर्पित है, जिन्हें शक्ति, समय और परिवर्तन की देवी माना जाता है। यह 51 शक्तिपीठ में से एक है। कालजयी कवि कालिदास जी गढ़कालिका देवी के उपासक थे। कहा जाता है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास को माँ गढ़कालिका के आशीर्वाद से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास जी अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास एक बार एक पेड़ की जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। इस घटना पर उनकी पत्नी विदोत्मा ने ऐसी फटकार लगाई, जिसके फलस्वरूप तपस्या कर महामूर्खों की श्रेणी में आने वाले कालिदास जी गढ़कालिका देवी की उपासना कर महाकवि कालिदास बन गए। इसलिए माँ गढ़कालिका महाकवि कालिदास की आराध्य देवी मानी जाती है। माता के आशीर्वाद से ही कालिदास ने कालजयी ग्रंथों की रचना की थी। ऐसा भी माना जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्त्रोत प्रकट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, परंतु जो मंदिर में देवी माँ की प्रतिमा विराजमान है वह सतयुग काल की है। आइए अब हम आपको मंदिर में विराजमान देवी कालिका माता के दर्शन करवाते हैं। यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए गढ़कालिका मंदिर में नवरात्रि के बाद हर दशमी पर कपड़े के बनाए गए नरमुंड चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में नींबू भी बांटे जाते हैं। पुराणों के अनुसार सती के पिता दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ करवाया था, जिसमें सभी देवताओं को तो बुलाया, परंतु जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, जिसका सती ने विरोध किया, जिसको लेकर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव को अपशब्द कहे, जिससे दुखी होकर सती ने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, जिसके बाद शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद मृत सती के शरीर को लेकर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सती के अंग, शव के टुकड़े, वस्त्र, आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे, जिस कारण यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। देश में ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। युगों युगों से माता धरती पर अवतरित होकर दुष्टों का संहार और अपने भक्तों का उद्धार करती रही है। माँ के रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके वरदान हमेशा भक्तों का कल्याण के लिए होते हैं। देवी के आशीर्वाद से जो भक्त की मनोकामना होती है वह पूरी होती है। माँ को ज्ञान, बुद्धि और सर्व कल्याण की देवी भी कहा जाता है। अब गुरुजी से यहाँ के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। ये विश्व के अंदर उज्जैन महाकाली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की मूर्तियाँ स्थापित, और ये महाकवि कालिदास की इष्ट देवी है। कालिदास जी को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। कुमार संभव, मेघदूत, शकुंतला नाटक कालिदास जी द्वारा वर्णित है और 51 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ देवी के लिप्स गिरे हुए हैं। यहाँ पे ओम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी यानी जय दिलाने वाली भयंकर भद्रकाली के रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ से पूजन करने वाले व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन धान्य से पुष्ट हो जाता है। जय माँ भगवती गढ़कालिका तीर्थ क्षेत्र अवंतिका में विराजित है। और माँ भगवती गढ़कालिका की ऐसी महिमा बताई गई है कि जो भी माँ जगदम्बा का शरण में आता है
या अपनी मनोकामना को लेकर के आता है, उसकी मनोकामना भगवती गढ़कालिका शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करती है। राजा विक्रमादित्य और अन्य जो यहाँ पर राजा हुए, बड़े बड़े साधु संत हुए, उन सभी की सेवित माँ भगवती गढ़कालिका है और साक्षात जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। आज भी कोई यहाँ पर भक्त आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। कालिदास जी को माँ भगवती गढ़कालिका का ही यूं माने आप कि साक्षात दर्शन हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से कालिदास जी आदि कवि बने थे। यहाँ पर 3 देवियां विराजमान हैं, गढ़कालिका, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तीनों देवियां 3 रूप में विराजमान हैं और यह महाकवि कालिदास के इष्ट देवी हैं। यहाँ से महाकवि कालिदास ने विद्वता प्रदान की और पीठ अष्टादश शक्तिपीठों में शक्तिपीठ यहाँ पर देवी सती के होठ गिरे थे। मंदिर के प्रांगण में अति प्राचीन दीप स्तंभ है जिसमें 108 दीप विद्यमान हैं। महाविद्या में काली प्रथम रूप में है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल रूठने वाली देवी है, अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। देवताओं पर घोर विपत्ति आई और उनको जब दैत्यों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए जतन किए और देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को दानवों पर विजय होने का आशीर्वाद दिया। इसलिए देवी की आराधना से भक्त की जो मनोकामना होती है माता उसको पूरा करती है। प्राचीन काल में सिद्ध पुरुषों ने माता की आराधना कर सिद्धि पाई थी। ऐसी ही सर्व कल्याण की देवी उज्जैन में विराजमान है जिनको गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। अर्पण किया, श्री पवन जी जांगीर की तरफ से नींबू अर्पण किया, आदर्श द्विवेदी की तरफ से नींबू अर्पण किया, वीरेंद्र कश्यप की तरफ से नींबू अर्पण किया, श्री विश्वेंद्र कश्यप की तरफ से नींबू अर्पण किया, नवीन जैन की तरफ से नींबू अर्पण किया।